वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, ये युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है, इस युद्ध के पीछे का पूरा जो कारण है वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को अलग अलग न्यूज चैनलों के माध्यम से रिसेंट अपडेट्स तो पता लग रही होंगी कि अभी कितने बिल्डिंग उड़ा दी गई या कितने लोग मार दिए गए, लेकिन आपको ये खबर नहीं होगी ये पूरा का पूरा जो ये युद्ध चल रहा है, इसके पीछे का क्या कारण रहा है। दोस्तों, मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूं और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा, जिसके बाद आपको अलग अलग वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि युद्ध क्यों चल रहा है जी। ठीक है, तो चलिए आप साथ बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये पूरा का पूरा जो युद्ध चल रहा है, ये एक जमीनी टुकड़े को लेकर के पूरा युद्ध है। अब ये जमीनी जो टुकड़ा है, ये 35 एकड़ का जमीनी टुकड़ा है दोस्तों, यरूशलेम में। यरूशलेम जो कि इजराइल में है, वहां पर ये 35 एकड़ का एक जमीनी टुकड़ा है जिसको लेकर के पूरा विवाद चल रहा है। अब इस जमीनी टुकड़े को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक पहाड़ी पर है, बसा हुआ है पूरा। अब तो ये ठीक है, ये क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, ये 35 एकड़ का क्षेत्र है। अब है तो ये 35 एकड़ का क्षेत्र, लेकिन इस पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े धर्मों में से 3 धर्म अपना दावा करते हैं इस क्षेत्र पे। ये कहते हैं कि ये जो है ना हमारा क्षेत्र है भाई, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। अब वो धर्म पता है कौन कौन से हैं? मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, 3 बड़े बड़े धर्म कहते हैं कि हमारा क्षेत्र है। अब दोस्तों, क्यों है इन लोगों के दावे? क्योंकि मुस्लिम लोग ऐसा दावा क्यों करते हैं कि ये हमारा है? यहूदी क्यों दावा करते हैं? ईसाई क्यों दावा करते हैं? इन तीनों बातों को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा इस युद्ध को क्यों चल रहा है। सबसे पहले हम लोग मुस्लिमों की तरफ जाते हैं, मुस्लिम धर्म की तरफ जाते हैं। तो मुस्लिम धर्म की तरफ अगर हम देखें, तो तीसरी सबसे पवित्र जगह या तीसरा सबसे पवित्र स्थल अगर किसी को माना गया है, तो हरम अल शरीफ को माना गया है। अब हरम अल शरीफ कहां है? तो यरूशलेम में, इसी क्षेत्र में। अल हरम अल शरीफ ये वही जगह है जो मुस्लिम धर्म की सबसे तीसरी पवित्र जगह है। पहली मक्का, फिर मदीना, तीसरी यहां है यरूशलेम में। अब दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब जो आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद साहब, जब वो चल करके यरूशलेम आए लास्ट टाइम, पहले मक्का फिर मदीना, फिर उपदेश देते हुए जब ये यरूशलेम पहुंचे, तो यहां पर उनका आखिरी समय था। यहां के बाद सीधे वो जन्नत की ओर चले गए। अब क्योंकि यहां से वो सीधा जन्नत चले गए, तो अब आखिरी बार जो उनके पैर पड़े थे जमीन पर कहीं, वो यहीं इसी क्षेत्र पर थे। तो इस वजह से उनकी याद में यहां पे अल अक्सा मस्जिद का निर्माण करवाया गया और मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये जो क्षेत्र था, ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा दावा करते हैं। डैम ऑफ द रॉक या डोम ऑफ द रॉक भी इसको कहा जाता है दोस्तों। यहां पर आप बना हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। ठीक है, तो मुस्लिम लोग तो इसलिए दावा करते हैं। चलो, ये तो रहा मुस्लिम लोगों का दावा। अब दूसरा जो दावा है वो है यहूदियों का। यहूदी लोग क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं कि भाई हमारे जो ईश्वर हैं, ठीक है, इसको टेंपल माउंट कहते हैं। जो यहूदी हैं वो कहते हैं टेंपल माउंट, कि जो टेंपल माउंट है, यहां हमारे जो ईश्वर थे, यहूदियों के जो ईश्वर थे, उन्होंने मिट्टी इकट्ठा की थी। ठीक है, अपने अपने तरीके से। और यहां पर उन्होंने जो है उपदेश दिए थे अलग अलग। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक इब्राहिम व्यक्ति था, उससे यहूदियों के जो खुदा थे, उन्होंने कुर्बानी मांगी थी। इब्राहिम से कहा था यहूदियों के खुदा ने कि भाई हमें कुर्बानी चाहिए, अपने बेटे की कुर्बानी दो। तो इब्राहिम ने कहा था कोई नहीं, मेरे मेरे 2 पुत्र हैं, एक इसहाक था, एक इस्माइल था, 2 पुत्र हैं, मैं एक बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर दी और अपने जो इसहाक बेटा था, उसको जो है तैयार कर दिया कुर्बानी के लिए कि मैं इसकी कुर्बानी दूंगा। लेकिन आखिरी समय जब आया, जब कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, तो उस समय फरिश्ते ने, एक फरिश्ता आया, उस फरिश्ते ने उनके बेटे को भेड़ बना दिया, भेड़ में बदल दिया। ठीक, भेड़ में बदल दिया और भेड़ में बदलने के बाद उनकी फिर कुर्बानी नहीं हुई। और आगे चल करके दोस्तों, इसहाक का एक बेटा हुआ जिसका नाम था जैकब। इसहाक कौन था? जिसकी कुर्बानी देने वाले थे, इब्राहिम का बेटा। ठीक है, और दोस्तों इसहाक का बेटा था जैकब। अब जैकब का दूसरा नाम था, आपको ध्यान रखना है, क्या नाम था? इज़राइल भी कहते थे उसको। इज़राइल क्या कहते थे? इज़राइल। किसको? इसहाक के बेटे को इज़राइल कह दो या जैकब कह दो। अब जो जैकब था, मैंने फोटो लगाया हुआ है जैकब का, दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये जैकब है। जैकब की एक बेटी थी और 12 बेटे थे। 12 बेटे थे इसके।
अब ये जो 12 बेटे थे, बताया जाता है कि इन्होंने ही पूरे के पूरे इज़राइल को बसाया था। अलग-अलग नाम रखे थे इन्होंने अपने बेटे के। 12 ट्राइब ऑफ इज़राइल, जिनके नाम पर पूरा का पूरा देश यहूदी देश पड़ा, पूरा के पूरा नाम जो है वो था इन्हीं यहूदी देश था, ठीक है? और बाद में दोस्तों इसका अगर मैं नाम देखूं तो नाम था इसका लैंड ऑफ इज़राइल। लेकिन 1948 के बाद में इसका नाम चेंज हुआ इज़राइल। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ये इज़राइल जो था वो तो हमारा क्षेत्र था। आप तो बेकार में अपना-अपना बताते हो। अब ईसाई लोग भी पीछे नहीं हटते। वो भी कहते हैं ना तो ये तुम्हारा है और ना तुम्हारा है, ये हमारा है। बोला क्यों जी? तो ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि ईसा मसीह हैं, आप सब लोग जानते होंगे, इनको सूली पर चढ़ाया गया था। तो बताया जाता है कि जो 35 एकड़ का जो क्षेत्र है ना, उसी में इनको सूली पे चढ़ाया गया और यही इन्होंने उपदेश भी दिए थे। इतना ही नहीं, अगर ये दोबारा जन्म लेते हैं, तो ये यहीं जन्म लेंगे दोबारा। तो ये इस वजह से भी बड़ा पवित्र माना जाता है, ठीक है? चलो, इतना ये पूरा का पूरा रहा। अब ये तो रहा इन 3 अलग-अलग धर्मों का इसके ऊपर जो है अपना कब्जा कि ये हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र। अब सिचुएशन को समझना कि फिलहाल किसका कब्जा है इस क्षेत्र? जो ये 35 एकड़ का जो क्षेत्र है, इस पर अभी कब्जा किसका? इज़राइल का? फिलिस्तीन का? हमास का? या किसी और का? तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको यरूशलेम कहते हैं हालांकि। तो पहले मैं आप लोगों को बड़ा बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। एक मैप और लगाऊंगा जिससे कि बड़ा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ये इज़राइल का मैप है और बहुत पुराने समय से लेकर के अब तक का ये मैप मैंने आपको दिखाया है। देखना, आपको एक-एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। यहां पर देखो ये 1917, 1948, 1967, 1995 और 220, इस तरीके से ये देखो अलग-अलग अलग-अलग कलर थोड़ा चेंज करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीनी थे, ठीक है? हालांकि शुरुआत में अगर आप बहुत अगर देखो 1187 से पहले आप लोग देखो तो यहां पर फिलिस्तीनियों का कोई कब्जा नहीं था, यहूदियों का ही कब्जा रहा। लेकिन क्योंकि अरब अटैक होना स्टार्ट हुए तो 1187 में यहां पे अरबों ने अटैक कर लिया और 1187 से लेकर के 1948 तक यहां पर फिलिस्तीनियों का ही कब्जा रहा पूरे तरीके से। लेकिन फिर यहां पे यहूदी क्या स्टेबल हो गए। अब यहूदी स्टेबल हो गए तो फिर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो मैं 1948 से या 1917 से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पूरे तरीके से जो कब्जा था ये फिलिस्तीनियों का कब्जा था। लेकिन क्योंकि धीरे-धीरे जो यहूदी थे वो स्टेबल होते चले गए, तो इनका जो कब्जा था ना फिलिस्तीनियों का ये कम होता चला गया, कम होता चला गया। अच्छा, देखो यहां पर आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि पहले जो है अंग्रेजों का बड़ा शासन था। 1940-45 से लेकर के 47-48 तक तो हमारे देश में ही रहे। ठीक है? हालत हमारे देश की भी इन्होंने खराब कर दी थी, 2 टुकड़े करके चले गए। ऐसे ही टुकड़े कर दिए थे इनके। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, यहाँ 1187 से लेकर के 1948 तक यानी कि 1948 तक मुस्लिमों ने इस पे कब्जा किया हुआ था और इस पूरी देख-रेख को जो कर रहे थे वो मुस्लिम लोग ही करते थे। मुस्लिम ट्रस्ट बने हुए थे, वही इनको देख-रेख करते थे, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन दोस्तों 1948 में इज़राइल के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब अंग्रेजों ने कर दिए थे 2 टुकड़े। एक टुकड़ा कर दिया फिलिस्तीन और एक टुकड़ा कर दिया इज़राइल। अब देखो आप समझना, फिलिस्तीन और इज़राइल मैं 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक फिलिस्तीन कर दिया, एक कर दिया इज़राइल, 2 टुकड़े कर दिए। अभी तक आप लोग देख पा रहे हो कि फिलिस्तीनी लोग ज्यादा हैं, तो इज़राइल के लोग तो कम है, यहूदी जो है वो बहुत कम है। तो अब क्योंकि फिलिस्तीनी ज्यादा थे तो बोला ठीक है भाई 48% जो हिस्सा है वो फिलिस्तीनियों को दे दो, ठीक? और 44% जो हिस्सा है वो दे दो आप इज़राइलियों को, कोई दिक्कत नहीं है। 48 और 44, अभी 100 तो हुआ नहीं, बचा हुआ है। बोला बचा हुआ हिस्सा है इसका क्या करें जी? बोला बचा हुआ हिस्सा है इसको आजाद कर दो, आजाद कर दो। अब यहां तक ये जो फिलिस्तीनी थे ये ठीक है, इजरायली थे ठीक है, लेकिन ये आजाद वाला जो हिस्सा था ना, जो एक्स्ट्रा हिस्सा था, यही चल के आजकल जो है प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। ये यरूशलेम वाला हिस्सा है। अब थोड़ा समझ लेना, मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो यहां पर क्या हुआ कि फिलिस्तीन, देखो ये वाला हिस्सा हो गया जो बचा हुआ ना, आजाद वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हो गया आपका यरूशलेम वाला, जिसमें 3 धर्म अपना अपना कब्जा बताते हैं।
इस्लाम धर्म अपना बताता है, यहूदी अपना बताता है और ईसाई धर्म अपना बताता है। अब ये दोनों फिलिस्तीनी कहने लगे कि कब्जा हम करके इसको राजधानी बनाएंगे भाई। यहां पर इजरायली कहने लगे हम कब्जा करेंगे इस पे और राजधानी हम बनाएंगे इसको। अब और झगड़ा ज्यादा हो गया दोनों में। अब जब दोनों में झगड़ा बढ़ता चला गया तो ये खबर पहुंची यूएन तक। यूएन यानी अमेरिका तक, संयुक्त राष्ट्र तक, यूनाइटेड नेशन तक ये खबर पहुंची कि भैया उधर तो फिलिस्तीनी और इजरायलियों में झगड़ा होने लगा, तुमने क्या आजाद किया और मामला खराब कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो है यरूशलेम वाला टुकड़ा है, इसको लेकर के विवाद दोनों में चल रहा है। तो जब ये यूएन में पहुंचा तो जो आजाद वाला हिस्सा था, ये तो आजाद ही है, अभी फिलहाल कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या किया, अब इसकी देखरेख के लिए यूएन ने कहा कि छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी करना, अब इसकी देखरेख करूंगा मैं खुद। और यूएन ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया कि हम खुद देखरेख करें। और एक और देश है इसके बराबर में, आपने देखा होगा, जॉर्डन। जॉर्डन को दे दिया कि जॉर्डन देख रेख तुम्हें करनी है इसकी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेगा, देख रेख किसको करनी है, तुमको करनी है, ऐसा जो है कह दिया। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूएन में ये चला तो गया मामला, लेकिन यहां धीरे 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 जो ये फिलिस्तीनी थे ये कमजोर पड़ते चले जा रहे थे, और यहां पर जो यहूदी थे ये धीरे धीरे स्टेबल होते चले जा रहे थे, मजबूत होते चले जा रहे थे। क्योंकि यहूदी अपने समय से 20 साल आगे की सोचते हैं, 20 साल आगे का काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा लास्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग समझो, देखो एक मैप के माध्यम से समझो। शुरुआत में 48% क्षेत्र था फिलिस्तीनियों का और 44% किसका था? तो मैंने बताया आप लोगों को 44% यहूदियों का था। लेकिन धीरे 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 इतना चीजें चेंज होती चली गई कि आपने एक युद्ध सुना होगा कि 6 दिन जंग हुई थी अलग अलग देशों के साथ इसराइल की। 1967 के आसपास में 5 दिन की ये जंग हुई थी। 5 तारीख से लेकर के शायद 10 तारीख तक ये जंग थी। 6 दिन ये युद्ध चला था पूरा, और इस युद्ध में इजराइल ही जीता था। उस समय इसने कब्जा कर लिया था फिलिस्तीन वगैरह पूरे के पूरे क्षेत्र पर। तो आज की डेट में अगर 2023 में मैं देखूं तो केवल और केवल जो ये क्षेत्र है आपका, इधर ये वाला फिलिस्तीन वाला, इसका केवल और केवल जो क्षेत्र है वो लगभग 12% के अप्रोक्स है, यानी 12% के आसपास पूरा क्षेत्र है। इतनी जमीन बची हुई है फिलिस्तीनियों की। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूं चीजें। देखो, अभी जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन 2 पार्ट में डिवाइड है केवल। बोला कौन कौन से? एक तो गाजा पट्टी है। देखो ये पूरी की पूरी जो है ये है गाजा पट्टी। ठीक, ये पूरी की पूरी जो है वो गाजा पट्टी है। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये इजराइल का मैप है, छोटा सा है ना। यहां पर जो इधर वाला क्षेत्र ये है वेस्ट बैंक, ये पूरा का पूरा ये वेस्ट बैंक है, और ये गाजा पट्टी है। अभी जो पूरा विवाद चल रहा है ना, वो यहां है विवाद, इस क्षेत्र को लेकर के। गाजा पट्टी में एक गैंग है जिसको हमास कहते हैं, हमास। अब हमास अलग अलग देशों ने तो इसको आतंकवादी ठहरा दिया है कि ये जो है ना आतंकवादी संगठन है, क्योंकि इराक विराक जो आसपास के क्षेत्र है ना, वो इसको बम धमाके ऐसी चीजें दिया करते हैं, टैंक वगैरह या रॉकेट वगैरह। खुद तो है नहीं इनके पास कुछ भी, ना फिलिस्तीनियों की कोई अपनी आर्मी है। इजरायलियों की आर्मी बहुत खतरनाक है भाई, मैं इजरायली की आर्मी के बारे में बताऊंगा अभी 2 मिनट में, समझना। लेकिन फिलिस्तीनियों के पास कोई अपनी आर्मी नहीं है, ये पहले ही लिख दिया गया था जब ये देश के टुकड़े उकड़े हो रहे थे, जब चीजें हो रही थी। ये इतिहास के बारे में अलग बात है, वो कभी दोबारा से आकर के। लेकिन फिलहाल फिलिस्तीनियों के पास कोई आर्मी नहीं है। आर्मी है तो केवल और केवल इजराइल के पास है। और यहां पर ये 2 टुकड़े हैं, यहां पर बड़ा सुख चैन से लोग जीते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी जो क्रिएट हो रही है वो यहां इस क्षेत्र में, जो ये गाजा पट्टी है इसको लेकर के, क्योंकि हमास जो संगठन है वो ये कहता है कि भाई हम आतंकवादी संगठन नहीं है। बहुत सारे देशों ने कह रखा है आतंकवादी, बैन भी लगा रखा है उस पर कई देशों ने। लेकिन वो खुद कहता है कि हम तो फिलिस्तीन को इसराइल से आजाद करना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। फिलिस्तीन को इसराइल से आजाद करना चाहते हैं, और इजरायली लोग कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों से आजाद करेंगे अपने इसराइल को। तो इन दोनों में युद्ध जो है वो इस करके है पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वेस्ट बैंक है, दिखाई दे रहा है, और ये पूरी की पूरी जो ये इधर दिखाई दे रहा है ये गाजा पट्टी। ठीक, ये गाजा पट्टी। तो मैंने आप लोगों को जो पूरा समझाया है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैटर चल रहा है। ठीक, अब देखो दोस्तों, यहां पर ना एक बात और समझना आप लोग। अगर आप कोई भी स्टूडेंट एसएससी, रेलवे या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हैं।
मात्र 599 रुपए इसकी फीस है। ठीक है, आप इस बैच को कंपटीशन गुरु ऐप से एनरोल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कूपन कोड लगाना होगा। कूपन कोड होगा SPL100, तब आपको ये छूट मिल पाएगी, अन्यथा इसका जो फीस है वो 699 रुपए है। ठीक है, कंप्लीट बैच है हर एक एग्जाम के लिए। अब मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट की थी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, अ, देखो समझना जरा कि अगर हम इसराइल की आर्मी की बात करें, इसराइल की अगर आर्मी की बात करें मेरे भाई, तो यहां समझना आप कि दुनिया में अगर हम यहूदियों की बात करें तो 90 लाख यहूदी लोग रहते हैं। 90 लाख यहूदी लोग रहते हैं। ठीक, जिनमें से अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी कितनी है, 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख के करीब आर्मी है। अब आप कहोगे बस इतनी सी आर्मी है और ये दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है? जी, अगर हम आर्मी की बात करें जिसको सैलरी दी जाती है वो केवल 1.5 लाख है। लेकिन दोस्तों अगर लड़ाई लड़ने के लिए अगर आर्मी की बात करें, लड़ाई लड़ने वाली आर्मी, तो वो दोस्तों ध्यान रखना 30 लाख लोगों की आर्मी है। 30 लाख। अब आपके दिमाग में ना अजीब सा विचार आ रहा होगा कि यार ये 30 लाख, 90 लाख तो यहूदी टोटल है, 30 लाख आर्मी। जी, तो आपको समझना पड़ेगा भाई कि वहां जो स्कूल कॉलेज होते हैं ना, बेसिक ट्रेनिंग वहां पर आर्मी की दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति हाथ पैरों से स्वस्थ है तो उसको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। कभी भी युद्ध होता है तो उसे लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो, तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन थी। आपको आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर क्लियर हुई है वीडियो, अच्छी लगी है तो शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। और मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी आगे आप लोगों को और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहूं। हालांकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी, बोला ही नहीं जा रहा। सॉरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।